एक नोट्स निकलती है कि इसमें काफ़ी क्राइटेरिया आपने रखे हुए हैं, जो आपकी पॉलिसीज जो भी है वो ठीक है, लेकिन हमारा निवेदन है आपसे कि जो कोर्ट केस वाले हैं, क्या वो फार्म भरें या उनके लिए कुछ आपने सोचा है? इतना ही नहीं हो भी है सर, अगर ये सर व्यक्ति में ये मसला हल करना है, अभी हमारे पास दुकानें वहाँ पे काफ़ी है, जब कोर्ट केस किया था तब दुकानें कम थी, अभी दुकानें काफ़ी है। उसमें हमारे जो अर्स्टवाइल कैंप्स में उस टाइम शॉपकीपर्स थे जिनको दुकानें कम होने की वजह से दुकानें नहीं मिली, वो कोई 15-20 बंदे हैं, और जो सर वहाँ पे रेंटेड शॉपकीपर्स है वो कोई 40 के करीब है। और जो पेपर में नोटिफिकेशन निकली थी 2011 में, तो उसमें उसी नोटिफिकेशन के अनुसार रैना साहब ने फिर अलॉटमेंट की थी यहाँ पे फुलको कैंप में, लेकिन बाद में हमें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में भी काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बावजूद फिर हमें डिसीजन मिला है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुल मिला करके वहाँ पर जो कोर्ट केस वाले सट है, आप अपना जो प्रक्रिया वो करें, जो रेंटेड दुकानदार है 40-50 उनकी प्रक्रिया जो आपकी है सरकार की तरफ से वो करें, जो अर्स्टवाइल कैंप्स में जो उस टाइम ड्राफ्ट हुए थे उनकी प्रक्रिया करके, उसमें जैसे कोर्ट केस वालों में सर CDR वाले भी काफ़ी है, उसमें नॉन CDR किसी के पास उस टाइम 15,000 नहीं थे जो उस टाइम CDR भर पाता, लेकिन वो शॉपकीपर था। तो हमारी आपसे ये विनती है कि अगर इसको आपने फॉर्म भरने हैं, वहाँ पे सब लोग भरेंगे, ये मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 5,000 फॉर्म जमा होनी जाती है, क्योंकि हर एक क्वार्टर वाला क्लेम करेगा कि मुझे भी दुकान मिलनी चाहिए। तो हमारे जो कोर्ट केस का जो भी आज डिसीजन आया हुआ है, तो हमारे बारे में बता दीजिए सर, और जो भी बाकी जो जेन्युइन है उनको भी मिलना चाहिए सर। मुझसे पहले 60 वाला जो है हमारा जो पहले निकला, मैं आपको दिखाता हूँ सर पेपर में जो जो हमारा इंटेंशन वो आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमने कहीं इधर कमरे में बैठ के कहीं मैंने कहा नहीं आओ मेरे पास तो मैं अलॉट करूँगा, ये हमने वो चीज़ नहीं। मैंने इसमें कमेटी बनाई जिसमें DC साहब है, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर है, मेरे ACR है, कैंप कमांडेंट है, तहसीलदार हेडक्वार्टर है, इन सभी लोगों की कमेटी बनाई, सारे कागज़ देखे, कोर्ट की जजमेंट भी हमने देखी, ठीक है, सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद, ठीक है ना, कागज़ देखने के बाद मैंने ये किया कि 28 तारीख को कमेटी हमारी वहाँ जाएगी। हमने एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को जो भी दुकान अलॉटमेंट चाहता है वो फॉर्मेट भर के दे दें। उस फॉर्मेट के हिसाब से अपने आप ही क्लियर होगा। जैसे आप कह रहे कोई पहले दुकान कर रहा था या पहले कोई कैंप में था या CDR दी थी, ये सारे पहलू जो है उस फॉर्मेट में आए, इसीलिए वो एक डिटेल्ड फॉर्मेट है। और इसमें 2011 आपने कहा, लेकिन 2023 का एक गवर्नमेंट ऑर्डर 2023 का, ठीक है, दिसंबर 2023 का गवर्नमेंट ऑर्डर है, बिल्कुल उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम अलॉटमेंट कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ, ठीक है, जो क्राइटेरिया के हिसाब से फॉलो करेंगे, जिनकी वेरिफिकेशन क्लियर आती है हम, और जो खूब दुकान करें उनको हम दुकान देंगे। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि मैं दुकान लूंगा और आगे सपरेट कर लूंगा, तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेंगे, वो भी हमें याद करें। हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिल्कुल ईमानदारी से वहाँ पे दुकानें अलॉट करना चाहते हैं, जो आपकी काफ़ी देर से डिमांड थी और 10-15 साल से कोर्ट केस की वजह से दुकानें ऐसे पड़ी। हम उन दुकानों को अलॉट कर लेंगे ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से। मैंने आपसे ये वादा किया था कि ग्राउंड में करेंगे, इसीलिए मेरी जो कमेटी है, मैंने दफ्तर नहीं बुलाया किसी, कमेटी को ही वहाँ भेजा। आपसे ये गुजारिश है, मैंने वहाँ 3 ग्रुप्स में कहा आने की, आप बिल्कुल उसी हिसाब से आने। पहले जत्ती ए के जो रहने वाले हैं जिनको दुकानें चाहिए वो आएंगे कमेटी के सामने, 10:30 बजे से कमेटी वहाँ अवेलेबल हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में जत्ती B वाले हैं, उसमें शायद 1:30 बजे का टाइम। फिर तीसरा ग्रुप आए जिसमें जगती C या जगती के बाहर रहने वाले लोग आए।
जिन्होंने ऑलरेडी, और उसमें सारी डिटेल उस फॉर्म है। अब मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, बल्कि शायद ही आपको कोई सरकारी ये अफसर ये ऐसी सलाह भी देगा। आपने किसी से कानूनी सलाह भी लेनी है, वो सलाह लेने के बाद आप फॉर्म भर लीजिए, आप वहां पर आ जाइए उस फॉर्म, ठीक है ना? क्योंकि हमारा इंटेंशन क्लियर है, हम करेंगे कि ना किसी के फोन कॉल पे, ना किसी के इन्फ्लुएंस पे मैं अलॉटमेंट करूँगा। उसमें आप 100% आप ये कर लीजिए, चाहे आपने रिकॉर्ड करना आप सुना दीजिए वो, ठीक है ना? 100% क्लियर होगा, जो एलिजिबल होगा उसी को मिलेगा। एक मिनट, इसमें सर क्वेश्चन रेज ये वहाँ पे उन्होंने तहसील ऑफिस में नहीं बुलाया, उन्होंने घर में, जैसे मेरा था कोर्ट केस में नाम, उन्होंने हमारे घर आकर के हमारे से पोस्ट ले लिए, बोला हाँ ये आपका प्रोसेस चल रहा है इधर तहसील ऑफिस में। लेकिन हमारी आपसे फिर विनती है सर, अगर 10 साल के बाद कोर्ट का डिसीजन आया है, क्या अगर हम फॉर्म भरें फिर यहाँ हमारे लिए कोई ऐसी प्रक्रिया है कोर्ट केस के लिए अलग से? नहीं, देखिए ये फॉर्म तो आपने भरा है, मैं फॉर्म भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको। हाँ जी सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि पिछले 10 साल में सिचुएशन चेंज हो सकती है। आज जो बंदा है, हो सकता है जैसे मैंने सुना कि 2 की डेथ भी हुई, 2 की नहीं सर, 3 कोई अब काम करना ही नहीं चाहता है, ये कोई सरकारी मुलाजिम लग गया, तो इसलिए आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और उस दिन आ जाइए। और ये ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, वही तो मैं कह रहा हूँ, ग्राउंड में होंगे, सारे लोग आमने सामने होंगे। और इसमें मैं डिजर्व एक सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे ना ऑनलाइन इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है वहाँ पे उसको बुला के वीडियोग्राफर जो हमारा इलेक्शन में भी रहा है उसको वीडियोग्राफी कर लीजिए प्रॉपरली, ठीक है? पूरे दिन की वीडियोग्राफी करेंगे, उसके बाद हम अलॉट कर देंगे। ताकि जो अर्स्टवाइल कैंप्स में शॉपकीपर्स है, पहला उन्हीं को दिया जाए, ठीक है सर? मैं आपको ये बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, जब एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है वो कमिश्नर, रिलीफ कमिश्नर के ऑर्डर से ऊपर, जब सेक्रेटरी से कोई ऑर्डर निकलता है हम सेक्रेटरी का ऑर्डर मानेंगे, ठीक है ना? अगर मेरा अपना ऑर्डर रिलीफ कमिश्नर का ऑर्डर है, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, उसको ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान। कोई निकले गए 200 के करीब कुछ, लेकिन उसमें भी काफी धांधली हुई थी सीआरडी वेरिफिकेशन में। जो वेरिफिकेशन कर रहा था उसकी भी नौकरी पे थोड़ा गाज गिर रही थी उस टाइम, चलो। लेकिन ये फिर से वही मसला बनेगा सर, क्योंकि फॉर्म क्लेम काफी आई है। या क्लेम तो जो एप्लीकेशन, आप ये मत सोचें कि ये जो कमेटी वहां पे जा रही है तो ये फटाफट जाके दुकानें अलॉट कर दें। कमेटी का मैंडेट कुछ और है, फाइनल अलॉटमेंट के बीच में और इस कमेटी का वहां जाना, इसके बीच में अभी थोड़ा सा सफर है तय करने के लिए। आप ये मत सोचो कि उस दिन जाके हम अलॉटमेंट ऑर्डर दे देंगे। कमेटी का मैंडेट है कि ये जो फॉर्म यहाँ से निकला है, ये सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है, अपडेट। यहाँ तो स्टेटस 1 महीने के बाद भी चेंज हो जाता है ना, आज की डेट में। अब आज एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकला है कल का, जिसमें गवर्नमेंट जॉब लगे, हमारे डीसी रिलीफ श्रीनगर के ऑफिस में भी लोग आए हैं, तो किसी का गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इसी लिस्ट पे लग गया हो, तो अपडेशन लेनी है हमने इंफॉर्मेशन की, ये तो आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो कोर्ट वाला पिटिशनर है या वो बाद वाले सेट है या वो सीडीआर वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन देनी है। कमेटी का मैंडेट है कि ये इंफॉर्मेशन आपसे लेके हम उसको वेरीफाई करेंगे। फिर हमने सिर्फ ये फॉर्म आपसे कलेक्ट करने हैं कल, और कोई भी नया फॉर्म जो बंदा अभी कल चाहेगा कि मैं रिसेंटली मैं आज ही फॉर्म भर के दे रहा हूं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो लोग, जैसे सर ने कह दिया आपको, कि जिन्होंने पहले अप्लाई करके रखा हुआ है, जिस दिन लोग कोर्ट में गए थे जो पिटिशनर, उस दिन से 1 दिन पहले का जो स्टेटस था हम उसी से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वाले लोग, अगर कल मुझे कोई चाहेगा कि मैं भी फॉर्म भर दूं, जैसे आप कह रहे हो कि वहां से आएगा, वो नहीं चलेगा। इवन जब्ती का भी कोई बंदा कल फॉर्म भरना चाहेगा नए सिरे से, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैंने आपको कह दिया कि जो कोर्ट में जाने से 1 दिन पहले स्टेटस था, हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। मैं ठीक है सर, मेरा एक लास्ट प्रश्न, मेरी बात सुन लो। ठीक है सर। पहले उन लोगों को हम लेंगे, और जो लोग उस क्राइटेरिया में जो गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है 23 वाला, जैसे सर ने पहले जिक्र कर दिया, उसमें जो फॉल करेंगे, पिटिशनर को पहले देखेंगे, उसके बाद हम सीडीआर वालों को भी कंसीडर करेंगे। इंसर्ट की बात वहां हो रही थी, उनको भी देखिए। उसके बाद जब
वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास बच क्या रहा है। राइट सर। क्योंकि नई दुकानें कंस्ट्रक्शन करने का भी प्रपोजल सोचा जा रहा है, यहाँ भी लैंड अवेलेबल होगी, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले हम उन्हीं लोगों को देखेंगे। और ये मत आप कहेंगे कल जाके तो परसों 28 को जाके कमेटी अलॉट करके आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वहां शोर शराबा मत करना, क्योंकि हम आपके लिए जा रहे हैं। आपकी बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि शॉप्स को अलॉट करिए, हमारा असेट्स बर्बाद हो रहा है, और ये डिमांड आपकी बहुत जेन्युइन है, क्योंकि इतना बड़ा एसेट्स वहां बने हुए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहां पे तैयार किया, तो वो सड़ने गलने या बर्बाद होने के लिए नहीं बनाया गया। तो अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आके सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो आपको उसमें मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, इलीगल और लीगल को सेग्रीगेट करने में हमारी मदद करनी चाहिए, ना कि वहां हो हल्ला करके और तमाशा बना देना। ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, आप सपोर्ट करिए। यहाँ कहीं गलत हो रहा है, हमारी तरफ से कोई चीज छूट रही है, हम कहीं पे लैग कर रहे हैं, वो आप हमारे नोटिस में आराम से भी ला सकते हो। मुझे मत बताइए, वहां पे सर को बता दीजिए, कोई इशू नहीं है, हम उसको देखेंगे। उसके बाद जैसे सर ने कहा, जब वो फॉर्म्स हम ले लेते हैं, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी। फॉर्म हो सकते हैं उसमें सारे फॉर्म एक्सेप्ट ना कर पाए, कुछ ऐसे फॉर्म्स होंगे जो हम डिफरेंट ग्राउंड्स पे जो क्राइटेरिया में नहीं आता होगा, हम उनको रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि जैसे ये बंदा यहाँ रहता ही नहीं है, कहीं बाहर रहता है, आज ही फॉर्म दे रहा है, हम तो कोशिश करेंगे वहीं पे नहीं लेंगे। अगर कैसे कोई ऐसा निकल भी जाता तो हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करके हमें बता दीजिएगा, हम इवन आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये सारा करके जब फेयर एंड फाइनल जब लिस्टें जब हमारे पास वो फॉर्म आ जाएंगे, मे भी सर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो पूरी लिस्ट हम एक पब्लिश करेंगे, फिर पब्लिश करेंगे वो लिस्ट पूरी कैंप में, कि अब आप देखो कि ये जो लोग हैं, ये हमारे पास फाइनली इनकी एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन, आई कैन से कि वो इंफॉर्मेशन इनकी हमने फाइनलाइज की है। आप इस पे ऑब्जेक्शन दे दीजिए। अगर किसी को लगता है कि ये वाली बंदे की इंफॉर्मेशन आपको नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। हम ऑब्जेक्शन लेंगे, आपके ऑब्जेक्शन पे को भी वेरीफाई करेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्शन सही निकले तो रिजेक्ट करेंगे, अगर आपके ऑब्जेक्शन गलत निकलेंगे, आपके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करके हम वो वाला इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर देंगे। पूरा टाइम दिया जाएगा, जब आप सेटिस्फाई होंगे कि नहीं ये सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं, इन्हीं में से दुकानें जो है लोगों को अलॉट होनी चाहिए, और होंगी उतनी ही जितनी हमारे पास अवेलेबल है, और वो सारा ओपन में होगा। वो वाली प्रक्रिया हम आपको डिस्क्लोज बाद में करेंगे कि हाउ वी आर प्रोसीडिंग, लेकिन ये गारंटी जो सर ने दे दी है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, आप सबके सामने होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कई बार इस ऑब्जेक्शन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, हम लोग भी तंग आ चुके हैं, हमारे फैमिली वाले भी तंग आ चुके हैं। सर इसमें ब्रीफ कर देंगे, लेकिन मैं अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने पहले यही कहा था कि पहले हम कोर्ट वाले पिटिशनर्स की इंफॉर्मेशन अपडेशन लेंगे। थैंक यू सर। कहा ना मैंने, ये तो जवाब आपको मिल